बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड पेजिंग से अराइज़ होने वाले कौन कौन से एरर्स हैं जो हमारे सिस्टम में बन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो पेज फॉल्ट का मैंने आपको बताया है, प्लस मैंने आपको बताया है थ्रेशिंग का। ठीक, अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं एक एग्जांपल के अंदर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ पूरा स्ट्रक्चर और उसी स्ट्रक्चर पे हम दोनों कॉन्सेप्ट ले लेंगे, थ्रेशिंग का भी, पेज फॉल्ट का भी। ठीक है जी, ओके जी। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, सीपीयू, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। टोटल हमारे पास जो पेजेस हैं वो 8 हैं। प्रोसेस समझ लें कि हमारे पास P1 होगा। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस कर लें ये होगा पेज 0 से स्टार्ट। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 पेजेस बन रहे हैं एक प्रोसेस के। अब हो क्या रहा है कि सीपीयू ने डिमांड की। अब यहाँ से समझते जाएं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन में कर देती हूँ, अपने पास लिख भी लीजिएगा। यहाँ से समझ लें, सीपीयू ने डिमांड दी है, मुझे चाहिए पेज 0। पेज 0 मेन मेमोरी में प्रेजेंट है नहीं है। अब जब ये यहाँ से ये ले के आएगा ना, तो यहाँ पे सेटल हो जाएगा P0। लेकिन सीपीयू की डिमांड पे जो पेज उसको नहीं मिला, दैट मीन्स कि पेज फॉल्ट अकर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, P0 मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक, पेज फॉल्ट हो चुके। ठीक है, पेज फॉल्ट के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा क्रॉस लगा देती हूँ, एक पेज फॉल्ट हो चुका। फिर उसने डिमांड की पेज 1 लेके आया। अगेन एक हमारे पास पेज फॉल्ट था, क्योंकि जो उसने डिमांड किया वो प्रेजेंट नहीं था। इसी तरह उसने P2 डिमांड किया, प्रेजेंट नहीं था। P3 डिमांड किया, प्रेजेंट नहीं था। उसने P4 डिमांड किया, P5 डिमांड किया, ये भी सारे प्रेजेंट नहीं थे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पेज फॉल्ट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या आ गए, हम पेज फॉल्ट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या, डिमांडेड पेज सीपीयू को नहीं मिला, मेन मेमोरी ने दोबारा से उसको वहाँ से फेच किया, तो ये हो गया हमारे पास पेज फॉल्ट। अब थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग का देखिएगा। सीपीयू ने कहा कि मुझे पेज 6 चाहिए। ठीक है, पेज 6 उसको रिक्वायर्ड था। अब हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर जगह नहीं है कि हम यहाँ पे पेज 6 को लेके आएँ। पेज 6 पड़ा है हमारे पास, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर जगह नहीं है हमारे पास। तो मेन मेमोरी क्या करेगी, अब हमारे पास 3-4 एल्गोरिदम्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हमारी मेन मेमोरी फुल हो जाए तो नेक्स्ट पेज किस जगह पे आएगा। जो हम लोगों ने कहा था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, 3 एल्गोरिदम्स हमने पढ़े थे, लाजमी वो ज़रूर देख लीजिएगा उसको। अब देखें, P6 हमें चाहिए, P6 की जगह नहीं है। लेट्स सपोज हम लोग पहले वाली मेमोरी को, पहले वाले पेज को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, किससे, पेज 6 से। ये आ गया यहाँ पे पेज 6 और पेज 1 चला गया वापस अपनी जगह पे। ठीक है जी। अब सीपीयू ये कहता है कि पेज 6 तो मुझे मिल गया, लेकिन पेज 6 में तब तक काम इस पर नहीं कर सकता जब तक मुझे पेज 0 नहीं मिलेगा। तो वो पेज 0 तो ऑलरेडी पीछे जा चुका है, हम उसको पेज 0 को वापस अपनी जगह भेज चुके हैं ना। पेज 0 तो वापस चला गया। अब वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पेज 0 चाहिए, तभी मैं पेज 6 को एग्जीक्यूट करूँगा। कहते हैं ठीक है। हमने कहा ठीक, हमने इसको किया स्वाइप आउट और डाल दिया यहाँ पे पेज 0 वापस। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पेज 0, पेज 1 चला गया वापस। अब सीपीयू ये कहते हैं कि मैं P0 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक कि मुझे P1 नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम P2 को वापस भेज देते हैं और P1 को ले आते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि जी मैं ये नहीं एग्जीक्यूट कर सकता जब तक मेरे पास जो पिछला हम लोग वापस भेज दिए वो ना हो, P2 ना हो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम उसको भी ले आते हैं। तो हमने 3 को वापस भेज दिया और 2 को वापस ले आए। ठीक हो गया। 2 को नहीं एग्जीक्यूट कर सकता क्योंकि मेरे पास 3 नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, 3 ले आता हूँ। मेन मेमोरी कह रही है उसे ठीक है 3 ले आती हूँ। 4 चला गया वापस। फिर उसने कहा 3 को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। अब आप समझ रहे हैं ना कितना ये खप डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो नहीं एग्जीक्यूट किया। अब मुझे एक बात बताएं, लास्ट वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वैपिंग होना शुरू हो जाए तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन हमारे पास मिनिमम हो जाती है। सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ नखरे दिखा रहा है, वो ये ले आओ वो ले आओ वो ले, कोई नखरे दिखा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हम थ्रेशिंग कहते हैं। लास्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा जब यहाँ पे स्वैपिंग ज़्यादा हो जाए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। जब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो जाए तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, स्वैपिंग ज़्यादा हो रही है तो थ्रेशिंग अकर होगी। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं, ये थ्रेशिंग है। इसके अंदर हाई पेजिंग एक्टिविटी, दूसरा नाम इसका देख लें, अपने पास लिख लें, इसको कहते हैं हाई
पेजिंग एक्टिविटी, ये हाई पेजिंग एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये तो हमारा कोई काम कर नहीं रहा, लेकिन ये है कि इसको सही भगा रहा है, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को ना सही भगा रहा है। क्या कर रहे हैं? स्वाइप इन स्वाइप आउट, स्वाइप इन स्वाइप आउट। तो स्वाइप इन स्वाइप आउट की वजह से क्या हो रहा है कि स्वाइपिंग हो रही है, लेकिन ये हमारा काम नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो ये टोटल 2 डिमांड पेजिंग के आगे से हमारे पास आ जाते हैं कॉन्सेप्ट, एक है थ्रेशिंग और एक है पेज फॉल्ट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।